मेदिनीनगर आगामी दुर्गा पूजा को लेकर शहर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दुर्गा पूजा आपसी सौहार्द से मनाएं। बैठक में मुख्य रूप से मेदिनीनगर की एसडीएम सुलोचना मीणा, सदर सीओ, सदर अंचल पुलिस पदाधिकारी, शहर थाना प्रभारी ज्योति लाल रजवार, टीओपी 1 प्रभारी इंद्रदेव पासवान, टीओपी 2 प्रभारी राकेश कुमार, टीओपी 3 प्रभारी अजय कुमार, यातायात प्रभारी समाल अहमद सहित अन्य प्रशासन के लोग रहे मौजूद। आज ये जो महीना चल रहा है और ये जो त्योहार का सीजन आया है वह लगातार लगभग दिसंबर तक हमारे साथ ऐसे ही चलेगा। इसीलिए एक तरीके से आप लोगों को अब इस फेस्टिविटीज़ में हम लोग हमेशा मिलेंगे और आप लोगों का विगत 2 सालों से मैं सपोर्ट देखता आया हूँ और एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस बार भी आप लोगों का सपोर्ट वैसा ही रहेगा। जहाँ तक पुलिस और प्रशासन की तरफ से जो भी आप लोगों को समस्याएं बताई गई हैं, खास करके कुछ सफाई को लेके, उसको मैडम के द्वारा बता दिया गया है सिटी मैनेजर को, खासकर वो अघोर आश्रम वाला। हम लोग भी बीच में विजिट करके देख लेंगे कहाँ पर क्या चीज़ का आप लोगों को आवश्यकता है और हम लोग आप लोगों को हमेशा फील्ड पे ही मिलेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम दिखता है तो आप लोग तुरंत हम लोग को बताइए, हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और हमेशा आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। हम लोग यही अपेक्षा आपसे भी करते हैं कि आप लोग भी इसी प्रकार से हमें सहयोग करें और ये दुर्गा पूजा काफ़ी खुशहाल तरीके से इस डाल्टनगंज इनफैक्ट पूरा थाना परिसर का जो भी क्षेत्र है और अनुमंडल का क्षेत्र है, इनफैक्ट जो हम लोग का सर्कल का क्षेत्र है, इसमें अच्छे से संपन्न हो, इसके लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित होगा और सभी को अग्रिम सीओ साहब, पुलिस विभाग से सभी पदाधिकारीगण, जिला के विभिन्न इकाई से आए हुए पदाधिकारीगण, मुहर्रम इंतजामिया कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष एवं पूर्व अध्यक्ष हाजी साहब, महावीर नवयुवक दल के श्री जुगल बाबू तथा तमाम यहाँ पर उपस्थित, मैं सारे लोगों को बाइफरकेट नहीं कर करके मैं इस दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्य के रूप में ही आप लोगों को लेता हूँ। देखने को मिला है और मैं देख रहा हूँ, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को साधुवाद। मैं खास करके इस अवसर पर ये कहना चाहूँगा कि कुछ बातों की ओर आकृष्ट करना है। उसमें खास करके जो पंडाल बना हुआ है हमारे यहाँ 8 जो है वो आपको ठीक है, अपना कुछ तो 32 जो है सो ऐसे ही है, उसमें किसी भी प्रकार का परमिशन लोग नहीं लेते हैं, लेकिन बनाते हैं और भव्य भी होता है। 8 का जुलूस का परमिशन रहता है और का नहीं रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी सारे अपने अपने तारतम्य बैठा करके सारा अच्छे से कार्यों को संपन्न करते हैं। उस क्रम में मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ भी 40 जगह पंडाल बन रहा है उसमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट जरूर होना चाहिए। उसमें चूंकि आप नहीं देंगे, अगर एंट्री और एग्जिट पॉइंट नहीं रखेंगे तो वहाँ पर स्टैम्पेड होने की बात होती है। दूसरी बात, मैंने ये अभी जो बारिश का मौसम है, इस बार देख रहे हैं कि बारिश है तो मिट्टी गीली भी रहती है, तो ये मिट्टी गीली नहीं रह सके इसके लिए भी आप लोग उसको इंतजाम जरूर करेंगे। जिनका भी पंडाल है उनसे मेरा आग्रह होगा कि वो कैसे ठोस रहे भूमि, तो वो देखना आप लोगों को बहुत जरूरी है। दूसरी बात कहा गया है कि जैसे कि डस्टबिन लगा देने के लिए, ठीक है, जहाँ तक होता है डस्टबिन का सारा ये प्रयोग में लाएंगे ही, जहाँ संभव जितना हो सकता है। लेकिन खास करके जब पंडाल इतने पैसा से खर्च होता है तो 2 डस्टबिन हम लोग भी रख सकते हैं। मैंने कहने का अर्थ है कि जो पंडाल बना रहे हैं वो भी रख सकते हैं। फिर तीसरी बात है कि सीसीटीवी का रखना, ठीक है ना, तो सीसीटीवी पंडाल में वो लगाना चाहिए। वो आपके लगाने से अच्छा होता है कि किसी आदमी को एक पहले ही जो असामाजिक तत्व है उसको डर हो जाता है। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो मनचले लड़के होते हैं जो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का हो जाए। सारे लोग तो अच्छे ही हमको नजर आते हैं, कभी मैंने नहीं देखा कि इस प्रकार की कोई वारदातें हुई हो। तो मैं वो भी आग्रह करूंगा कि सीसीटीवी हो। फायर एक्सटिंग्विशर की बात हुई तो वो तो निश्चित रूप से रहना चाहिए कि जैसे बताया था निशान साहब ने कि 2 बार ऐसे हो गया था, भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन उसके लिए भी सारे पंडाल में यह मस्ट है कि वो रहना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिक आपका इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है तो उसमें भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिक विभाग से। मैं चाहूँगा कि जो इलेक्ट्रिक विभाग के पदाधिकारी होंगे
उनसे आप जरूर एक बार इलेक्ट्रिक का सब जांच करा करके प्लीज आप उस पर ले लें। दूसरी बात है ब्रैकेटिंग की बात है, जो नदी किनारे विसर्जन के वक्त की बात है, तो वो तो लगता ही है। मेरा जो ट्रैफिक है और उसके बाद में जो नगर निगम है, जहाँ भी इस प्रकार की बातें होंगी वो सारे आप लोगों की सारी बातों को ये लोग सुन रहे हैं और सारी बात रहेगी, और जितना मतलब कि हो सकता है मैक्सिमम जो छूट भी गया है पिछले साल उसको भी करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। रही बात एक आपके यहाँ जैसे बोला गया कि भाई फायर ब्रिगेड से भी एक रहना चाहिए तथा स्वास्थ्य विभाग से एक एम्बुलेंस होना चाहिए। ये स्वास्थ्य विभाग का भी एम्बुलेंस यहाँ पर आता है, लोग देते हैं और वो निश्चित रूप से रहेगा। मुझे ये स्वास्थ्य विभाग वाले निश्चित रूप से इसका पालन करेंगे। इलेक्ट्रिक सेफ्टी के बारे में मैंने बोला ही है कि ले लेना है, और जनरेटर की जहाँ तक बात है उसको बैकअप में रखना है। तो मान लीजिए लाइन कट गया आपका, उसी समय हो हल्ला, कुछ बच्चे लोग जो जिसमें ज्यादा उत्साह होता है वो लोग भी हल्ला करने लगते हैं, तो उसके बैकअप के लिए एक जनरेटर रखना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि सारे लोग जिनका पंडाल बन रहा है 40 जगह वो अपना रखेंगे। और खास करके ये जो बातें हो रही है, मीडिया के बंधु हमारे छूट गए थे संबोधन में, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस बिंदु पर भी जरूर जोर देंगे कि ये बातें जो हम लोग बोल रहे हैं उसके लिए इस सभी बातों को भी प्रमुखता से इसको जगह देने की कृपा करेंगे। और मैंने कहा ट्रैफिक के लिए, तो ट्रैफिक हम अपना जैसे 2 जगह बोला गया है, गिरीश आप बोल रहे थे ना, हाँ, तो वो उस जगह का देख करके ट्रैफिक इंचार्ज हैं हमारे, मैंने वो सुने हैं और सारी बातें हैं। मैं भी ट्रैफिक डीएसपी भी हूँ, इसलिए इस बात पर भी अमल किया जाएगा निश्चित रूप से। अब रही भाई कि स्ट्रक्चर का, तो स्ट्रक्चर तो वो अच्छा से देख लेना है कि स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, कि उसमें किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं हो कि लूंज पूंज हो, और ऐसा रहता भी नहीं है। सारे विसर्जन रूट का मेरा वेरिफिकेशन होना चाहिए। मैं थाना प्रभारी से ये करूंगा कि जितना भी विसर्जन रूट है, ये 40 पंडाल की जो बातें हो रही है, ये सारा आप सभी लोग जो आज शांति समिति की बैठक में आए हैं, आप सभी का अभिवादन करते हैं। आपको जैसा सीओ साहब ने बताया, डीएसपी साहब ने बताया, बहुत सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। लेकिन जितने लोग भी यहाँ पर दुर्गा समिति से आए हैं, तो आप लोगों को कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, जो कि लास्ट टाइम भी रिपीट हुआ था। लास्ट टाइम काफ़ी अच्छा हुआ था। दुर्गा पूजा रामनवमी 1 साल हो गया है, यहाँ पर देख रहे हैं कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मैंने यही देखा है, प्रशासन को कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप सभी लोग हमारी सपोर्ट के लिए रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जैसे कि सीसीटीवी इम्पॉर्टेंट है पंडाल्स में, तो सीसीटीवी लगवाना सुनिश्चित करेंगे। डस्टबिन अपनी पंडाल के साथ 1 या 2 डस्टबिन तो आप रख ही सकते हैं, अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ। जो प्रसाद लेकर जाते हैं तो बाहर की तरफ ही उसको फेंकना चाहते हैं, तो जहाँ पर भी वो एंड हो रहा है थोड़ा साइड में, जिससे ट्रैफिक का भी इशू ना हो। आपको पीछे रखना है। ट्रैफिक के इशू की जहाँ पर भी बात उठी है, तो डीएसपी साहब ने अभी सब क्लियर किया है। यहाँ पर सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, और साथ में सीसीटीवी के साथ क्यू वाला भी सिस्टम रखना है। महिलाओं का क्यू अलग और पुरुष का क्यू अलग। लास्ट टाइम विजिट के टाइम यही देखा गया था कि ये वाला सिस्टम सारी पंडाल में नहीं किया गया था। तो आपको बीच में कुछ नहीं लगाना है, बस एक रस्सी लगेगी और उसमें महिला और पुरुष का अलग हो जाएगा। उससे आप लोगों की भी आधी समस्याएं कम हो जाएंगी। और साथ में आप संबंधित सभी विभागों से एनओसी लेना सुनिश्चित करेंगे। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बिजली विभाग है। अभी आपने दो मंडल वाला भी बताया है, जहाँ पर पहले आग वाला सिचुएशन हुआ था। तो हम बिजली विभाग से आपने एक बार ये बिजली विभाग से भी संबंधित पदाधिकारी जाकर सभी पूजा पंडाल देख लेंगे कि वहाँ पर ऐसा कोई इशू ना हो। बाकी आप लोगों की तरफ से अगर कोई समस्या है तो आप उसको रेज कर सकते हैं। और जो भी लोग ऑफिस में आकर ये वाली बातें जो आपने आवेदन दिए हैं कि मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए, उन सब पर आपको कल भी ये इशू उठेगा, और उसमें जितना डीसी और एसपी के पावर में होगा उतना किया जाएगा। बाकी इसके साथ आपको कोई भी इशू हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। आप सभी तीनों पदाधिकारी जी देखिए, हर बार शांति समिति की बैठक में कई पॉइंट्स उठाए जाते हैं, कहाँ पे मरम्मती की ज़रूरत है, कहाँ पे सफाई की ज़रूरत है और क्या प्रशासन की तरफ से किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि हर बार उसका
प्रशासन अपनी साइड से बेस्ट देता है और तब भी हर बार 80% समस्याओं का समाधान किया जाता है। पलामू में हमेशा से दुर्गा पूजा सभी त्योहार बहुत शांतिपूर्वक मनाए जा रहे हैं। आज भी जितने मुद्दे उठाए गए हैं उन सब पर विचार किया जाएगा, सभी समस्याओं का निदान करने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ पे पूजा समिति वाले लोगों से भी उनसे भी रिक्वेस्ट की गई है कि कुछ अपनी साइड से जितनी रिक्वायरमेंट्स है वो सब पूरी की जाए, ताकि यहाँ पे शांति समिति ताकि यहाँ पर दुर्गा पूजा काफ़ी अच्छे से निभाई जा सके। पलामू वासियों को यही संदेश है कि बहुत खूबसूरत शहर है, लोग अच्छे हैं, आप लोग सभी त्योहार बहुत अच्छे से मनाते हैं, जैसा कि हम पिछले कई वर्षों में देखते आए हैं। और इस बार भी यदि कोई समस्या हो तो अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों या पुलिस तक पहुंचने की कोशिश करें, किसी भी फेक न्यूज़ में विश्वास न करें। क्रिस्टल क्लियर है कि जो आपके द्वारा जितनी भी प्रश्न रखे गए हैं के द्वारा या दस्खत के द्वारा, उसमें खास करके इलेक्ट्रिक से, नगर निगम से तथा प्रशासन से ये बातें रखी गई हैं। तो ये निश्चित रूप से इसमें है कि सारी बातों को, जितनी बातें उन्होंने रखी है उसको सबको पूरा किया जाएगा। और ये जो चीजें आई हैं कि महिलाओं को वहाँ पर ड्यूटी करना है तो महिलाएं भी ड्यूटी रहेगी। जहाँ पर बिजली की बात होती है वो बिजली की लगाई जाएगी और सारा काम बिजली विभाग के द्वारा बहुत तेजी से किया जा रहा है। नगर निगम के द्वारा भी काफी तेजी से सब काम किया जा रहा है। लगभग वो अपने चरम स्थिति पर है, वो सारा तैयारी है। और इस संबंध में किसी भी प्रकार की और कोई गड़बड़ी होती है तो उसके लिए बता दिया गया है कि नंबर सब उसमें डिस्प्ले किया जाएगा। हम लोग ड्रोन को भी इस्तेमाल करेंगे, ड्रोन भी रहेगा और जो अवांछित तत्व होंगे उन पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखी जाएगी और कड़ा एक्शन लिया जाएगा।